हेलो एवरीवन, दिस इज सनम जैन हियर। और जैसा कि हम लोग को पता है कि टुडे इज़ अ फादर्स डे, राइट। तो आज मैं एक आपके लिए पोइट्री लेके आया हूँ जो कि आपको बताएगी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फादर इन अ लाइफ। आई होप यू ऑल विल एंजॉय इट। सो लेट्स स्टार्ट। बाप की कमाई पे सारे शौक पूरे किए मैंने, बाप की कमाई पे सारे शौक पूरे किए मैंने, खुद की कमाई पे तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती है। हम कई दफ़ा तो कह देते हैं गुस्से में, हम कई दफ़ा तो कह देते हैं गुस्से में कि इतना बड़ा तो हो गया हूं कि अपने सारे फैसले खुद ले सकता हूं। लेकिन हमारे 1000 बार लड़ने, गुस्सा करने के बाद भी जो प्यार से समझाए वही होता है बाप। पूरे परिवार का बोझ सर पे उठाए, पूरे परिवार का बोझ सर पे उठाए, सारी ख्वाहिशों को जरूरतों में बदल दे वही होता है। कई दफा कितनी आसानी से कह देते हैं, कई दफा कितनी आसानी से कह देते हैं कि आपके पास तो मेरे लिए पैसे ही नहीं होते, कि आपके पास तो मेरे लिए पैसे ही नहीं होते, आप तो मुझे कहीं घूमने ही नहीं जाने देते। फिर हम अपने ही पिता को किसी और के पिता से कंपेयर करते हैं। वो बात अलग है कि कभी कभी वो भी हमें मार्क्स के लिए शर्मा जी के बेटे से कंपेयर कर देते हैं, लेकिन वो हमें बताते नहीं हैं कि वो हमें प्यार कितना बेशुमार करते हैं, कि वो हमें प्यार कितना बेशुमार करते हैं। कभी सोचना कि तनख्वाह जब खत्म हो जाए, कभी सोचना जब तनख्वाह जब खत्म हो जाए तो महीने के आखिरी में घर के सारे खर्च के एक एक हिसाब रखता है, घर के सारे खर्च के एक एक हिसाब रखता है। माँ भले ही कंजूसी कर दे, लेकिन जो प्राइस टैग की तरफ देखे बिना ही चीजें दिलाए वही होता है। कोई किसान अपनी जमीन बेचकर पढ़ाए तो कोई दूसरों के सामने हाथ फैलाए, कोई सरहद पर अपने परिवार की फोटो देख वक्त बिताए तो कोई अपनी परिवार की खुशी के लिए दो दो नौकरी पर जाए। हर मुसीबत में जो ढाल बनकर खड़ा रहे वही होता है बाप। एक फर्श पर पड़े परिवार, एक फर्श पर पड़े परिवार को उसने अपनी मेहनत से अर्श पर पहुंचा दिया, उसने अपनी मेहनत से अर्श पर पहुंचा दिया। सारे शौक पूरे करने पर औलाद बोली कि आपने मेरे लिए किया क्या? कद्र करो, कद्र करो उनकी जो तुम्हारे हर एक निवाले के लिए अपना खून पसीना एक करता है। जिंदगी में जितना एक बाप करता है शायद ही कोई करता है। आपको याद है जब हम छोटे थे और पापा जब ऑफिस से आते थे तो हमारे पास बैठते थे, बात करते थे, हमारे साथ खेलते थे। और आज जब हम ऑफिस, स्कूल, कॉलेज से लौट के आते हैं तो फोन में लग जाता है। वो क्या है ना, हम बड़े थोड़े ज्यादा हो गए हैं। बर्थडे और एनिवर्सरी दोस्तों के साथ मनाते हैं। माफ करिएगा, माफ करिएगा, कुछ औलादें तो अपने पिता को अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्माती हैं। कुछ औलादें तो अपने पिता को अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्माती हैं। वो क्या है ना कि मेहनत करते करते बालों का रंग थोड़ा उड़ सा गया है, चमड़ी थोड़ी सिकुड़ सी गई है। बाप की मेहनत औलादें कहाँ समझती हैं, बाप की मेहनत औलादें कहाँ समझती हैं। वो ऐशो आराम की जिंदगी त्याग चुका है मेरी खुशी के लिए, वो ऐशो आराम की जिंदगी त्याग चुका है मेरी खुशी के लिए। उम्र भर उस पिता का कर्जदार हो जाऊं तो क्या बात, उम्र भर उस पिता का कर्जदार हो जाऊं तो क्या बात। शादियों में फोटो और सेल्फी में बिजी होते हुए जो फोटो में छुपे खामोशी को दर्शाए तो क्या बात, जो फोटो में छुपे खामोशी को दर्शाए तो क्या बात। भगवान ना चाहते हुए भी किसी किसी पिता की उम्र काफी छोटी कर देता है। भगवान ना चाहते हुए भी किसी किसी पिता की उम्र काफी छोटी कर देता है। और उस परिवार को जो माँ चलाती है वो भी एक पिता से कम नहीं।
किसी किसी परिवार में तो माँ बाप दोनों ही नहीं होते, पर उस परिवार को जो बड़ा भाई चलाता हो और अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखता हो, वो भी एक पिता से कम नहीं। तो आपकी जिंदगी में जो भी पिता है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि उनकी कद्र करें, क्योंकि क्या पता उनके हमारी जिंदगी से चले जाने के बाद हम उन्हें ढूंढने निकलें और वो ढूंढने पर भी ना मिले। थैंक यू।